Hello bachcho, let's see this question. An initial solution of X molar 1 liter Fe2 plus was reduced to Fe solid on passage of 1 ampere current for 965 seconds. If after electrolysis 0.1 molar 10 ml acidified KMnO4 solution was required to oxidize remaining Fe plus 2 solution, then the value of X is 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus 3 and 5 into 10 to the power minus 2. तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक की कंसेप्ट की नहीं बल्कि तीन की कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी, जिसमें पहला है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ व्हाट इज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? जो मैं फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ उसमें ये कहा जाता है दैट द मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड directly proportional to the charge passed through it, that is m is directly proportional to q, or we can write that m is directly proportional to I t, और यही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। द सेकेंड की कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू नो इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, कैसे निकालते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। और जो तीसरा की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दैट इज अ बिट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन का भी आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। और अगर आप फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखें तो उसमें यह कहा गया है कि Fe2 प्लस जो है वो रिड्यूस हो रहा है किसमें? Fe सॉलिड में। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगाते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री के हेल्प से आप ये देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ Fe2 प्लस विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि सॉल्यूशन से कितने मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए गए। तो मिली मोल्स ऑफ electron passed, that will be I into T, that is basically Q 96500, और क्योंकि मिली मोल्स है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा कितना? 965 इंटू 1 अपॉन 96500 इंटू 1000 एंड दैट विल कम अराउंड 10। तो अब आपने देखा कि 1 मोल Fe2 प्लस को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 10 मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिड्यूस हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ Fe2 प्लस? तो मिली मोल्स ऑफ Fe2 प्लस रिड्यूस्ड विल बी 5। अब अगर 5 मिली मोल्स रिड्यूस हो चुके हैं तो कितने मिली मोल Fe2 प्लस के बचे हुए होंगे? अगर हम इनिशियल मिली मोल्स में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो दैट विल बी दी अमाउंट ऑफ मिली मोल्स जो अब सॉल्यूशन में बचे हुए हैं। तो हमारे पास पहले कितने मिली मोल प्रेजेंट थे? आप क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन को रीड करें, x मोलर 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पर से आपको मिलता है that you have 1000x millimoles of Fe2 plus, जिसमें से 5 रिड्यूस हो गए थे तो इतने आपके पास बचे हुए। अब जितने Fe2 प्लस बचे हैं वही Fe2 प्लस से ऑक्सीडाइज होके Fe3 प्लस बनाएंगे, क्योंकि सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन यही कह रहा है हमारा। और इस ऑक्सीडेशन को कैरी आउट करने के लिए हमें जो यूज करना है वो है एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, जहां पे एसिडिक कंडीशन इन एसिडिक मीडियम जो KMnO4 सॉल्यूशन है वहां Mn+7 से Mn+2 में, यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज
हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें। अब आप देखें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या मैं यूं बोलूं कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बेसिकली will be equals to number of equivalents of Mn plus 7, number of milli equivalents of Fe2 plus will be equals to number of milli equivalents of Mn plus 7। अब आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे? तो जितने मिली मोल्स आपके पास बचे हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1000x माइनस 5, और Fe के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1। इतना ही मोलारिटी का सोल्यूशन प्रोवाइडेड है हमें KMnO4 का, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10 ml एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। इसको सॉल्व करोगे आपको सिंपल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2। तो हमने यहाँ पे देखा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, 10 टू द पावर माइनस 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।